कांग्रेस पार्टी के प्रदेश महासचिव सुनील शर्मा पर कांग्रेस की ही एक महिला पदाधिकारी ने गंभीर आरोप लगाए हैं। शिकायत डीसीसी, पीसीसी और दिल्ली हाईकमान तक गई है। मामला ग्वालियर शहर का है, जहां महिला कांग्रेस नेत्री ने पुलिस को लिखित शिकायती आवेदन देते हुए चेतावनी दी है कि यदि 1 सप्ताह में उसकी सुनवाई नहीं की गई तो वह एसपी ऑफिस में आत्मदाह कर लेगी। जी हाँ, ग्वालियर पुलिस की जन सुनवाई में उस वक्त हड़कंप मच गया जब कांग्रेस महिला पिछड़ा वर्ग प्रकोष्ठ की जिला अध्यक्ष ज्योति सिंह ने कांग्रेस के प्रदेश महासचिव सुनील शर्मा पर गंभीर आरोप लगाते हुए न्याय की गुहार लगाई है और 7 दिन का अल्टीमेटम देते हुए कहा है कि अगर न्याय नहीं हुआ तो वो एसपी ऑफिस में ही आत्मदाह कर लेगी। दरअसल ज्योति सिंह ने पुलिस अधिकारियों को शिकायती आवेदन देते हुए कहा है कि सुनील शर्मा के सहारे पर उसके गुर्गे उन्हें सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक पोस्ट करके बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि नगरीय निकाय चुनाव के दौरान भी टिकट के बदले सेक्स की डिमांड भी सुनील शर्मा कर चुके हैं और अभी मेरी शादी नहीं हुई, लेकिन सुनील शर्मा द्वारा सोशल मीडिया पर अन्य तरीके से प्रचारित करते हुए मुझे किसी अन्य व्यक्ति की पत्नी बताया जा रहा है। मेरा नाम ज्योति सिंह है। मैं कांग्रेस पिछड़ा वर्ग की जिला अध्यक्ष हूँ। मैं यहाँ एसपी ऑफिस आज आई थी। मेरी ये शिकायत थी कि सुनील शर्मा नाम का एक व्यक्ति है जो 15 विधानसभा से 2 बार चुनाव लड़ चुका है। प्रशासन से मेरी यही उम्मीद है कि वे जो मैंने आज आवेदन दिया है उसका ये कारण है कि ये निरंतर मेरे पीछे पड़ा रहता है और अपने जो इसने क्या बोलते हैं उसको गुंडे पाल रखे हैं छोटे छोटे, उनसे ये मेरे खिलाफ अनैतिक पोस्ट डलवाता रहता है निरंतर ही। और पिछले 4 सालों से ये मामला चला आ रहा है। इससे पहले भी मैंने एक कार्रवाई करी थी जो कि मैंने पार्टी मुख्यालय तक पहुंचाई थी, लेकिन वहाँ से कोई मुझे ऐसा सुनिश्चित जवाब नहीं मिला, तो वो केस वहीं की वहीं बंद हो गया। आज मैं आई हूँ और कल तो इसने हद ही कर दी कि मुझे किसी नेता की बीवी बता दी है। चूँकि मेरी शादी नहीं हुई है और ये मुझे किसी की बीवी बता रहा है, तो सुनील शर्मा और उसके जो गुंडे हैं वो मुझे साक्ष्य दें कि मैं किसकी बीवी। सुनील शर्मा अभी कांग्रेस में प्रदेश महासचिव है। मैंने यहाँ डीसीसी से लेके पीसीसी तक शिकायत करी है, मतलब डिस्ट्रिक्ट कार्यालय जो हमारा क्षेत्र का है ग्वालियर का, वहाँ से लेके भोपाल तक सभी को ये मामला संज्ञान में है कि सुनील शर्मा मेरी बदनामी करता आ रहा है। जब मैंने 2022 में टिकट मांगा था वार्ड क्रमांक 9 से, तब इसने मुझसे अनैतिक इच्छाएं रखी। बोला 1 दिन के लिए आप आ जाओ और 10 लाख रुपए भी दे देना, तो दूसरे दिन आपका टिकट हो जाएगा। मैंने कहा मैं पैसे नहीं दे सकती हूँ, ना ही मैं आपके पास आ सकती हूँ, इसका मेरा ज़मीर मुझे इजाज़त नहीं देता है। तो जब से ये मुझसे चिढ़ा हुआ है तब से ये मेरे साथ ऐसी ही हरकत करता आ रहा है। ये तो एक कमेंट तो मैं आपको दिखा रही हूँ, इसके अलावा ऐसे कई सारे कमेंट हैं जो निरंतर ये मेरे खिलाफ डलवाता रहा है और मेरे चरित्र को हनन कर रहा है। अब मेरी इच्छा नहीं रही है जीने की। अब अगर इस मामले में कार्रवाई नहीं होती है, मैं पूरे प्रशासन से बोल रही हूँ, अगर इस मामले में कार्रवाई नहीं होती है तो अगले मंगल को आज ही के दिन मैं वहाँ यहाँ एसपी ऑफिस में आत्मदाह करूँगी। जी, इससे पहले जब मैं प्रद्युमन सिंह तोमर जी के साथ काम करती थी तब भी इसने मेरा नाम प्रद्युमन सिंह तोमर जी के साथ भी जोड़ा था। मैंने कहा ना कि 1% भी, ईश्वर साक्षी है, गिरगांव के महादेव साक्षी हैं, 1% भी इसमें सत्यता नहीं है। जन जन जानता है कि मेरा पूरा जीवन, राजनीतिक जीवन, सामाजिक जीवन सत्यता के आधार पर आधारित रहा है। मैं हमेशा ईश्वर को सर्वोपरि मान के चलता हूं और जीवन के अंतिम समय तक मान के चलूंगा। इस तरीके से आसमान पे थूकोगे मुंह पे गिरेगा। 1% भी इसमें सत्यता नहीं है, निराधार है और असत्य है। अब टिकट पार्टी ने नहीं दिया तो उसके लिए मैं क्या कर सकता हूँ? पार्टी ने वानिता कुशवाहा को टिकट दिया, वो चुनाव भी जीती हैं। अब टिकट नहीं मिला और इस तरीके से आरोप किसी पे लगाना अनुचित है। ईश्वर साक्षी है कि सत्यता क्या है और ग्वालियर का जन जन भी जानता है। मैंने बिल्कुल हाई वरिष्ठ नेतृत्व को अवगत कराऊंगा। इस तरीके से छवि धूमिल करने का प्रयास अनुचित है। एक महिला आई थी अभी जन सुनवाई में और उनने एक आरोप लगाया है कि कुछ सोशल मीडिया पोस्ट की गई हैं जिनसे उनकी भावनाओं को आहत पहुंची गई है और उनने पुलिस से कार्रवाई करने का आग्रह किया है। तो इसका संज्ञान लेते हुए उनका आवेदन लिया गया यहाँ जन सुनवाई में और संबंधित थाना प्रभारी को नोट कराया गया। अभी इसमें ये जांच की जाएगी कि कौन से अकाउंट से पोस्ट की गई थी और क्या वो पोस्ट उनकी भावनाओं को आहत पहुँचाती है, और यदि ये तथ्य प्रमाणित होते हैं तो पुलिस इनका संज्ञान लेते हुए वैधानिक कार्रवाई करेगी। पॉलिटिकल राइवलरी का भी कुछ गवर्नमेंट लगता है।
वो एक राजनीतिक दल से बिलोंग करती है और उनने यही कहा कि जो आरोपी हैं वो भी जिन पे उन्हें आरोप लगाया वो भी उसी राजनीतिक दल से आते हैं। तो अभी ये जांच का विषय है और इस पे देखा जाएगा कि क्या पोस्ट वाकई में आपत्तिजनक थे और क्या वाकई में उन्हीं के अकाउंट से किए गए थे। तो अगर वो पुलिस के एम्बिट में आएगा तो पुलिस उस पर निश्चित तौर पे अगर तथ्य प्रमाणित होते हैं तो वैधानिक कार्रवाई करेंगे। उनने ऐसा कहा था बट हमने उनको सांत्वना दी है और उन्होंने कहा है कि आप निश्चिंत रहिए और हम इस पे जल्द से जल्द जांच करके वैधानिक कार्रवाई करेंगे।